4:30 बजे उठी, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज की। उसके बाद ये देखिए कितना अंधेरा है। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज करके उसके बाद गर्म पानी पीना और फिर लग गई अपने झाड़ू पोछा में। तो सबसे पहले यहाँ लाइट बुझा के रखती हूँ, तो अब लाइट जला के उसके बाद यहाँ कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। बाहर सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि सबसे पहले उठ के आगे बाहर बरामदे की झाड़ू सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद घर की फिर करने लगती हूँ। तो फिलहाल मेरे हाथ में सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही झाड़ू ही रहेगा। आगे मैं उठूँगी, पानी पीऊँगी, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने लिए आधा घंटा टाइम निकालती हूँ, क्योंकि इसमें मेरी बॉडी थोड़ी सी अनफिटेड हो गई है। इसमें मोटापा ये लगता है कि ना अब जितना है उससे ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा अपना ध्यान देती हूँ। पर देखिए कोई नहीं, अगर जब बढ़ने लगता है तो पता नहीं कम होगा कि नहीं, पर फिलहाल ध्यान दे रही हूँ। अब कब तक ये कम होगा कोई पता नहीं। तो यहाँ मैं झाड़ू सबसे पहले लगा के और कर लेती हूँ, यहाँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर चलती हूँ। तो यहाँ आ गई और चाय रख दिया, चाय बनने लगी। और क्योंकि गर्म पानी हम लोगों ने पी लिया था, पी के उसके बाद ही कोई काम करती हूँ, तो गर्म पानी तो पी लिया था, अब चाय रख दी। क्योंकि पतिदेव को सुबह 6 बजे लगभग 5:30 से 6 बजे तक चाय उनको चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ मेरी चाय ये देखिए बन के तैयार हो रही थी, और हम लोग खड़े होते हैं। जैसे मैं अक्सर या तो किचन में आती हूँ तो कुछ ना कुछ करती हूँ या तो बातें करती हूँ। तो इस समय सुबह का टाइम ये रहता है ना कि हम दोनों लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ जो चीज़ें हैं या तो हर बहुत ही चीज़ें होती हैं, जैसे बिजनेस की या तो कुछ घर की या तो कोई चीज़ होती है। तो होता है कि हाँ ये ऐसे से ऐसे करें, ऐसे से ऐसे करें। तो होता है कि ऐसे जो वो बातें होती है, फिर बातें करके उसके बाद राय होना चाहिए। ये हर घरों में होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दिन भर चाहे जॉब करें, एक बार आपस में हाँ ऐसे से ऐसे करना है, क्या करना है, डिस्कस एक दूसरे से करना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ ये शुरू से रहा है कि सुबह एक बार ज़रूर क्या करना है क्या नहीं, तो ज़रूर ही एक बार सुबह बातें होती हैं। तो यहाँ चाय दे दूँगी भांजे को भी और इनको भी, और मैं भी चाय पी के उसके बाद फिर से थोड़ा सा गाय भैंस का जो काम था वो करके उसके बाद मैं यहाँ स्नान करके करने लगी पूजा। अपने कांधा जी को सबसे पहले उठा देते हैं, हस्बैंड जी ही उठा देते हैं। उसके बाद अब नहलाऊंगी मैं, नहला धुला के। और आज था पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा था, माघ की पूर्णिमा थी, तो फिर आज थोड़ी सी पूजा मुझे सही से करना था। आज विष्णु भगवान की पूजा की जाती है घर की सुख समृद्धि के लिए, और बहुत ही अच्छा होता है। और पूर्णिमा हर सभी को करना चाहिए, पर मैं फ़िलहाल व्रत नहीं रखती हूँ। नहीं तो हर पूर्णिमा बहुत ही अच्छा होता है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए, व्रत भी करना चाहिए। तो फिलहाल मेरी स्वास्थ्य इस समय मेरा ठीक नहीं रह रहा है ना, तो मैं रखने वाली हूँ। पर अब कब से उठाती हूँ, माघ से भी उठाया जा सकता है, पर मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत सही नहीं रहती। इसमें नमक नहीं खाया जाता, इसमें परहेज कुछ ऐसे परहेज हैं किया जाता है। तो फिर वो मैं सोच रही थी कि अभी मेरी तबीयत नहीं सही रह रही है, इसीलिए नहीं तो मैं बृहस्पतिवार की व्रत रहती थी हर हफ्ते। और क्योंकि मुझे ज़्यादा ही पड़ जाता है व्रत, इसलिए मैं नहीं रख पाई। और फिलहाल जो पूजा पाठ है वो मैं करती हूँ, जो करना चाहिए। जैसे पूजा में जो भी करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो वो सब मैं करती हूँ। और पर फिलहाल व्रत नहीं रखती हूँ, ना एकादशी का ही रखती हूँ और ना तो पूर्णिमा ही व्रत रखती हूँ। और फिलहाल जो करना चाहिए, जैसे एकादशी पे चावल बचाना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माँ का पूजा करना चाहिए, तो ये सब मैं करती हूँ। और जितना हो सकता है, ना तो अधिकतम ना तो बहुत ही कम ही फिलहाल पूजा मैं करती हूँ।
और ज़्यादा तो वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, कभी दिखाऊंगी कि पूर्णिमा की पूजा कैसे करती हूँ और एकादशी का कैसे करती हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ नॉर्मली ही जैसे डेली का पूजा करती थी वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि होता है ना ज़्यादा में ये लगता है ना कि कैमरे के चक्कर में कुछ बिगड़ न जाए। मेरे से ऐसा होता है कि अगर शूट होता रहता है ना तो मेरा जैसे एक पता नहीं क्या, जबकि 2 साल से वीडियो बना रही हूँ तो छूट न जाए, इसीलिए ज़्यादा मैं पूजा वाला चीज़ ज़्यादा ही नहीं शेयर करती हूँ। तो क्योंकि तो दिमाग बिल्कुल स्थिर होता है कि बस हमें पूजा करना है, तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा पूजा वाला चीज़ नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल मेरा पूजा में ही लीन रहे मन और तन, मेरा उस समय कुछ कोई डिस्टर्बिंग ना हो कि, तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। पूरा तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर या तो वीडियो बनाऊँगी तो मन स्थिर होकर पूजा नहीं हो पाएगा, और पूर्णिमा है तो वो सिर्फ महीने में 1 ही बार आता है, इसलिए सोचती हूँ कि अच्छे से पूजा हो जाए, तो इसलिए। तो यहाँ मैं वहाँ से आ गई थी और बाल धुली थी, तो बाल को कंघी कर लिया, क्योंकि आज बुधवार था, तो बुधवार को मैंने बाल धुला, बुधवार और संडे धुलती हूँ। इसमें दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं पूजा करके कंघी वगैरह करके सो गई थी। पता नहीं मेरी आदत पड़ गई है कि अगर कहीं जाओ तो एक दिन मेरी तबीयत ऐसे ही डामाडोल रहती है, और इसलिए मैं कान वगैरह में नहीं पहनी थी कि आज मुझे बनाना था शॉर्ट वीडियो, क्योंकि एक भी नहीं था मेरे पास, 1-2 और होंगे बस, नहीं तो नहीं था। तो मैं सोची कि आज बनाऊंगी, इसलिए कुछ पहनी भी नहीं, पर मन ही नहीं किया आज, बिल्कुल भी कुछ मन नहीं किया। बस ऐसा लगा कि बस खाना बना के खा के सो गई। और अब उठी हूँ, दोपहर का टाइम है, बच्चों के नाश्ते का टाइम हो गया, चलती हूँ कुछ बना लेती हूँ नाश्ता, फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन साफ करूंगी, और कुछ भी नहीं हुआ है, बता रही हूँ कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये पनीर को कद्दूकस किया गया है। आज मेरी बिटिया कुछ बना रही है, अभी दिखाती हूँ। मैं सो रही थी ना। क्या बना रही हो? क्या है? पनीर भुजिया बता रही है भैया। अब बस पनीर भुंजी भुर्जी ये लोग YouTube से देख के, मैं सो रही थी तो सोची मम्मी सो रही है, तो ये देखिए पनीर को कद्दूकस किया। अभी पनीर और है भी होगी ना ज्यादा थी। आज मैं देखिए कढ़ी बनाने वाली थी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, उसके बाद जो होगा आगे दिखाती हूँ। गरम करके रखती हूँ ताकि आदर्श खाना खाओगे, जो बन रहा है नाश्ता वही खा के वो खाओगी कि सब्जी चावल खाओगी? दोनों साफ कर लीजिए, अभी फिर नाश्ते वाला बर्तन फिर ज्यादा हो जाएगा। एक बार किचन साफ कर लो, फिर पत्ता की से भी साफ करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैं लग गई किचन साफ़ करने में, और बर्तन बहुत सारे हो रखे थे तो मैं सोची धुल लेती हूँ, फिर से ये नाश्ता बन रहा है फिर बर्तन हो जाएंगे, तो मैं किचन ही साफ़ करने में लगी रहती हूँ। ये लगता है ना अगर किचन थोड़ा सी भी गंदा हो जाता है तो फिर, और हम लेडीज़ों का सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है, तो फिर किचन गंदा रहना तो फिर उलझन सी होने लगती है। तो इसलिए सोचती हूँ कि किचन की सफाई हमेशा करती रहूँ। तो और हम लोगों का घर से ज़्यादा तो किचन में ही टाइम बीतता है, सुबह ले लो, फिर दोपहर ले लो, फिर शाम को थोड़ा बहुत और काम किया, उसके बाद फिर से किचन में, फिर थोड़ा बहुत और काम किया, फिर किससे किचन में, तो ऐसे ही हम लोगों का बीतता है। तो इसलिए सोचती हूँ किचन बिल्कुल साफ़ रहे तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ मेरा बर्तन तो मैं धुल ली, उसके बाद मैंने चाय यहाँ चढ़ा दिया।
चाय बनते बनते तब तक नाश्ता भी बन जाएगा। और बिटिया रानी आज बना रही है नाश्ता। तो होता है ना कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है ना तो फिर थोड़ा सा मेरे बच्चे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। फ़िलहाल अब बड़े हो चुके हैं, पर ज़्यादा तो मैं इस समय छुट्टी चल रही है ना, तो ये लोग रहते हैं घर पे, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। नहीं तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा इन लोगों को कुछ भी नहीं वो करती हूँ। और क्योंकि मैं सोचती हूँ जब तक मेरे बच्चे करेंगे मैं खुद ही कर लूँगी। अभी तो मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, जो रिटर्न गिफ्ट मिला था मुझे मोनिका दीदी के यहाँ से। तो ये देखिए, आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, ये लंच बॉक्स है और ये पैक था, जैसा कि आप लोगों ने उस वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो बच्चों ने खोल दिया आते ही, कोई नहीं, पर पैकिंग थी बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए, ये लंच बॉक्स मिला रिटर्न गिफ्ट। ये ऐसे इस तरह से है, 3 का वो है, इस तरह से। तीन खाने की टिफिन है और एक गिफ्ट और मिला। ये बहुत ही अच्छा लगा। मोनिका दीदी, आपको तहे दिल से थैंक यू। और एक गिफ्ट और मिला, ये भी आधी पैक है आधी खुली है, पूरी खोल देती हूँ। ये गिफ्ट एक और मिला, ये अंजू दीदी ने दिया। अब ये तो नहीं बता सकती, रिटर्न गिफ्ट भी नहीं है, ऐसे ही दिया है दोस्ती में। तो ये अंजू दीदी दी है, अंजू दीदी का दिखाती हूँ कैसा है। उनका भी लंच बॉक्स है और ये देखिए, इनका मिल्टन का है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मिल्टन का है और बहुत ही अच्छा है दीदी का। दिखाती हूँ, इस तरह से 2 ये वाले हैं, बहुत अच्छा है। बच्चे अच्छे से लेके जा सकते हैं। जैसे कभी कभी इडली वगैरह बनाती हूँ ना, तो इसमें बहेगा नहीं, सांभर बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो एक ये है और ये इसमें कुछ भी ज्यादा इसमें आ जाएगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है अंजलि दीदी। और इसमें ये देखिए, इस तरह से यहाँ स्पून लगे हुए हैं 2, और बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा अंजलि दीदी आपका। तो ये देखिए, प्यारा सा गिफ्ट, दोनों लंच बॉक्स ही है। बहुत ही प्यारा, दोनों गिफ्ट बहुत ही प्यारा है। थैंक यू अंजू दीदी। ये भी और ये भी। चलती हूँ भैया, काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैं सारे काम मेरे हो गए। उसके बाद ये बीज मैंने अंकुरित करने के लिए एक कॉटन के कपड़े में रख दिया था और सारे बीज मेरे अंकुरित हो गए हैं। अभी इन्हें उठा के लेके चलती हूँ, ये काम मेरा रह गया था, मैं सोची कर लेती हूँ। तो पूरे अंकुरित हो गए हैं। अभी इन्हें लेके चल रही हूँ, कर देती हूँ। उसमें जो सीट वाले ट्रे है ना, उसमें आगे रखूँगी, उग जाएंगे, 2-2 3-3 पत्ते के हो जाएंगे, उसके बाद लगाऊँगी। और सारा तो मैंने लगा दिया था, बस ये खीरा, ककड़ी और खरबूजा और तरबूज की बिया है, तो ये था। और तो मैंने जितनी सब्जियां थी वो मैंने लगा दिया था। तो मैं सोची कुछ खाने के लिए भी लगा देती हूँ। तो खीरा, ककड़ी और तरबूज था और खरबूजा था। ये चारों चीज़ नहीं आ पाया था तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो ऑनलाइन थोड़ा सा लेट होता है ना आने में, तो आ गया। और फिर फिलहाल ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो पहले ही सही समय पे आ जाता है। अब इस समय ना मैंने जितने ऑर्डर किए थे, मेरे बहुत सारे, कम से कम 10 ऑर्डर हैं मीशो का, अभी वो सब लेट हो गए हैं, कोई भी ऑर्डर अभी आ नहीं रहा है। तो फिर इसलिए इस बार बीज भी थोड़ा सा लेट आया। इसे मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, पर बहुत ही अच्छा बीज आया। 50 तरह की सब्जियां आई थी और 50 बहुत ही अच्छे आए थे। तो मैं यहाँ 4 चीज़ उठाई और उसके बाद पूरे बारिश वाले थे, बरसात वाले, वो रख दिया। अभी जब सीजन आएगा तब लगाऊंगी। फिलहाल ये देखिए, मेरी पालक इतनी बड़ी हो गई। मुझे देख के, यहाँ छत पे आती हूँ ना, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पालक मेरी उग गई है और इसमें मैंने कद्दू भी बीच बीच में लगा दिया, वो जैसा कि आप लोगों को आगे ही दिखाया था। तो यहाँ सीड ट्रे में मैंने ये बीज पूरा लगा दिया और अब दे दूँगी पानी इन लोगों को।
पानी देके उसके बाद तब यहाँ जितने काम होते हैं ना, ये देखिए पानी सब में दे देती हूँ। आगे सीट लगा के ज़रूर पानी देना चाहिए। और फिलहाल मैं दोनों टाइम इस जो जिसमें लगाई हूँ पौधे ना, सब में दोनों टाइम पानी देती हूँ। अगर ये ना दो ना तो छत पे हैं और धूप इतनी तेज़ है, ख़राब हो जाएंगे। तो मैं डेली का डेली इसमें पानी देती ही रहती हूँ। और सुबह सबसे पहले मैं उठ के आऊँगी तो यहाँ पानी दूँगी, फिर उसके बाद शाम को मैं हर हालत में यहाँ छत पे आऊँगी एक बार पानी देने। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने ये सब किया है। अगर अब सूख गए बीज ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। और अब देखती हूँ, अगर शादियाँ पड़ी है ना, शादियों में जाऊँगी तो मेरे पक्का सूख जाएंगे, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। मेरे हस्बैंड तो अभी एक बार भी छत पे आए भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे कि यहाँ क्या उगाई हैं क्या नहीं। तो ऐसे होता है मेरे घर में, जो करती हूँ मैं ही करती हूँ ये सब। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब।